सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। ओल्ड पेपर सीरीज में आज हम करेंगे सेट फिजिक्स 2012 पेपर सेकेंड। ये टोटल क्वेश्चन 50। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉर द पोजिशन वेक्टर r equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, what will be divergence of वेक्टर r by r cube? वो हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस r वेक्टर होता है अपने पास 3। इसी प्रकार डाइवर्जेंस r by r क्यूब, इसकी वैल्यू होगी 0। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का सोल्ड एग्जांपल है और ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से समाकलन 0 to 1 plus I z² dz की वैल्यू होगी। ये होगा ऑप्शन नंबर 4। सम्मिश्र जिसके वास्तविक व काल्पनिक भाग के परिणाम समान किंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेगुरे 11 ऑफ 0? तो ये लेगुरे फंक्शन का क्वेश्चन है मैथमेटिकल फिजिक्स स्पेशल फंक्शन में। इसकी वैल्यू होगी 1/2 n(n-1). नेक्स्ट क्वेश्चन फोरियर सीरीज से है। फलन f(x) की अंतराल -π to π में फूरियर श्रेणी में a0 का मान, जो सबसे पहला नियतांक होता है फोरियर कांस्टेंट, उसका मान पूछा है। जहां f(x) बराबर π + x, if x is between -π to 0 and f(x) equal to π - x when x lies between 0 to π। इसकी वैल्यू आएगी π/2। फोरियर सीरीज का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से और ये है छात्र A की दौड़ जीतने की संभावना 1/5 है और छात्र B की दौड़ जीतने की संभावना 1/4 है। इन दोनों छात्रों में से एक की जीतने की संभावना क्या होगी? तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो कम से कम एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों का सिंपली टोटल हो जाएगा, ये होगा 9/20। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कॉम्प्लेक्स से है। 1 - i आयोटा है, ये आयोटा इक्वल टू √-1। तो 1 - i अपॉन 1 + i का परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है? ये आएगा 1। नेक्स्ट है निम्न समीकरणों को संतुष्ट करने वाले x, y, z वेरिएबल के मान चुनिए। x + z = 1, 2x + z = 0, x + y + z = 1। सिंपल क्वेश्चन है। इनकी वैल्यू आ जाएगी -1, 0 एंड 2। नेक्स्ट है प्रयोगशाला निकाय में दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं के प्रकीर्णन का अधिकतम मान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 में भी पूछा गया है। इसकी वैल्यू आएगी π/2। लेबोरेटरी फ्रेम में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केटरिंग एंगल। नेक्स्ट है फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर del L by del X dot and del L by del X R, ये अपने पास हो जाएंगे mx डॉट व -kx। क्लासिकल मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है m द्रव्यमान का एक स्थिर पदार्थ दो भागों m1 और m2 में विभक्त होता है। इनकी ऊर्जाओं E1 व E2 का अनुपात है। ये होगा हमारे पास m² + m1² - m2² रेशियो
एम स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, चलते हैं नेक्स्ट पर। दो समरूप कणों के निकाय पर विचार कीजिए। यदि एक कण का त्वरण a और दूसरे का त्वरण, ये क्वेश्चन देखिए पूरा, दो समरूप कणों के निकाय पर विचार कीजिए। यदि एक कण का त्वरण a और दूसरे का त्वरण -2a है, तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण a बराबर होगा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, और इससे हमारे पास ये आ जाएगा आंसर -a/2। नेक्स्ट है, एक m द्रव्यमान तथा l लंबाई की छड़ को एक सिरे से लटकाकर क्षैतिज अवस्था में रखा जाता है। छड़ को क्षैतिज अवस्था से ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिए छोड़ा जाता है, तो इसके मुक्त सिरे का रैखिक वेग छड़ के ऊर्ध्वाधर होने की अवस्था में ज्ञात कीजिए। क्लासिकल मैकेनिक्स का इक्वेशन है, आंसर आएगा √3gl। संरक्षी बल को किसके द्वारा परिभाषित करते हैं? तो सिंपली मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये। संरक्षी बल का कर्ल 0 होता है, हम जानते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा बंद पथ पर रेखा समाकल f डॉट dr बराबर 0 अथवा कर्ल f इक्वल टू 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस माध्यम का प्रतिरोध वेग की प्रथम घात के समानुपाती है, ऐसे माध्यम में कण को v0 प्रारंभिक वेग से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। माध्यम के एकांक द्रव्यमान का प्रतिरोधी बल k है, तो समय गुजरने पर किस दूरी पर वस्तु रुकेगी? तो इसमें दूरी पूछी गई है हमें। ये है क्वेश्चन, माध्यम के एकांक वेग तथा एकांक द्रव्यमान का प्रतिरोधी बल k है, समय गुजरने पर किस दूरी पर वस्तु रुकेगी? तो v0/k, ये डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, प्रतिरोधी बल का। इसका डिस्टेंस आएगी v0/k। नेक्स्ट है, जेड के अनुदिश गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू E1x प्लस E2y साइन ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस फाई है, तो B तरंग का चुंबकीय क्षेत्र होगा -E2x प्लस E1y बाई c साइन ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस सी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। नेक्स्ट, मुक्त आकाश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश E किस समीकरण को संतुष्ट करता है? फ्री स्पेस में ये होगा लैप्लासियन ऑफ E वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन 0 म्यू 0 del 2E by del t स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या ईडी में भी ये मिलेगा। ये सिंपली इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। इसमें दिया है, निम्न प्रकार से निरूपित दो व्यतिकरण करती हुई तरंगें मानिए। y1 इक्वल टू 10 साइन 5x माइनस 20t, y2 इक्वल टू 50 साइन 5x माइनस 20t। व्यतिकरण में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। साइन 5x माइनस 20t, दोनों की कला एकदम समान है। आयाम का अनुपात 1:5 है, तो यहाँ से अधिकतम न्यूनतम तीव्रताएं आ जाएंगी अपने पास a1 प्लस a2 का स्क्वायर और a1 माइनस a2 का स्क्वायर।
ये आ जाएगा 9:4। ऑप्टिक्स का इक्वेशन है सिंपल। अगला क्वेश्चन है पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित धारा प्रवाहित होता हुआ एक बेलनाकार चालक मानिए। चालक के अंदर उसके एक्स से आर दूरी पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये आर के समानुपाती होती है। ये सीनियर लेवल का क्वेश्चन है। सीनियर में भी एक सोल्ड एग्जाम्पल ऐसा है। बेलन चालक के अंदर उसकी एक्स से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती आर। अगला क्वेश्चन है विभव V1 व V2 पर आवेशित दो समांतर समतलों के बीच रिक्त स्थान में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? ये आ जाएगी -V2 - V1 अपॉन x2 - x1। चित्र में दर्शाए अनुसार R त्रिज्या वाले तांबे की एक लंबी छड़ में एक समान वितरित धारा I प्रवाहित हो रही है। छड़ के बाहर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। H प्राप्त करने का समीकरण क्या होगा? ये चुंबकन क्षेत्र का 1/2 पाई R फाई कैप। अगला क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से है। एडवांस क्वांटम लेडर ऑपरेटर्स के लिए गलत कथन चुनिए। तो ये लेडर ऑपरेटर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका क्वेश्चन है। इसमें पहला ही गलत है कंडीशन, ए प्लस इक्वल टू 0। बाकी सारी सही है। ए प्लस इक्वल टू 1 होता है। और ये सिंपल क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि जो पहले दो ऑप्शन हैं वो दोनों सेम है। तो हमें सिंपल पता लग रहा है कि इन दोनों में से एक गलत है। और 0 नहीं होगा। ए प्लस इक्वल टू 1। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। हाइड्रोजन परमाणु की 1s स्थिति का तरंग फलन psi1s इक्वल टू n e⁻⁻r/a0 दिया है। तो n का मान क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है कि 1s जो ग्राउंड स्टेट फंक्शन होता है उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 1/√πa0 क्यूब। ये तो हमें डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। कई जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वांटम का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 22 पिकोमीटर की एक्स किरणें कार्बन स्रोत से प्रकीर्णित होती हैं तथा आपतित पुंज से प्रकीर्णित पुंज 89 डिग्री पर प्रेक्षित होता है। तो पुंज का कॉन्सेप्ट होगा। इसका आंसर आएगा अपने पास 2.4 पिकोमीटर। परिवर्तन विधि वेरिएशन मेथड का प्रयोग करने पर प्राप्त एक परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का अनुमानित मान होगा। ये वेरिएशनल मेथड का क्वेश्चन है क्वांटम से। ये होगा वास्तविक मान से अधिक या उसके बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें मिलती है। ये भी क्वांटम का क्वेश्चन है। एक आवर्ती लोलक, इंग्लिश में देखिए इसे अच्छे समझ में आएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। और दोनों का कंपैरिजन करके ये आंसर इसका देना है। फोर्थ ऑप्शन होगा नॉन जीरो। जो मिनिमम एनर्जी है वो नॉन जीरो होती है दोनों के लिए। परमाणु में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर एटम्स इज ए कंज्यूमर ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइडेंटिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अमंग देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु का 2s तरंग फलन निम्न में से निरूपित किया जाता है। ये डिलीट हुआ क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है। यदि हीलियम परमाणु पर स्टर्न गल्ले का प्रयोग किया जाए तो वह पर्दे पर दिखाएगा
केवल एक बिंदु दिखाएगा, क्योंकि हीलियम परमाणु जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ओनली 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समदैशिक दोलक ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा की ऊर्जा का आइगन मान क्या होगा? तो ये आइसोटोपिक ऑसिलेटर, ऊर्जा का आइगन मान होगा n+3/2 h क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट है, यदि एक गैस की n स्वतंत्र कोटि हो तो गैस की प्रति मोल स्थानांतरण गतिज ऊर्जा क्या होगी? 3/2 RT, थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन 3/2 RT। समान ताप पर निम्न में से कौन सबसे कम दाब आरोपित करेगा? तो बोसोन गैस, ये हो जाएगा इसमें बोसोन गैस, क्योंकि बोसोन गैस में क्या होता है, प्रवृत्ति होती है, जो सारे के सारे अणु होते हैं वो न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में संग्रहित होने की उनकी प्रवृत्ति होती है। एक आदर्श गैस का आयतन प्रसार गुणांक नियत दाब पर समानुपाती होगा 1/T। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह आया हुआ है, वो इंग्लिश में भी देखें इसे। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/T, टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है, एक निकाय में 3 स्वतंत्र कण हैं जो आकाश में स्थित है। प्रत्येक कण की 2 ऊर्जा स्तर 0 और एप्सिलॉन है। जब निकाय T ताप के ऊष्मा भंडार के साथ साम्यावस्था में हो तो विभाजक फलन पार्टीशन फंक्शन Z क्या होगा? तो 1 + 3 e⁻⁻ बीटा एप्सिलॉन + 3 e⁻⁻2 बीटा एप्सिलॉन + e⁻⁻3 बीटा एप्सिलॉन, थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है। नेक्स्ट है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें दिया है, 2 अलग गैस A व B का आयतन क्रमशः VA व VB है तथा इनमें अणुओं की संख्या Na तथा Nb है। यदि दोनों गैसों को नियत ताप पर मिलाकर आयतन VA + VB कर दिया जाए तो एंट्रोपी में वृद्धि क्या होगी? तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, K Na + Nb ln VA + VB माइनस Na ln VA माइनस Nb ln VB। अगला है, एक बॉक्स में एक कण की प्रथम और तृतीय उत्तेजित अवस्थाओं में ऊर्जाओं का अनुपात 1:4। तो ये बॉक्स का है, रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स इन इट्स फर्स्ट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये रेशियो ऑफ एनर्जीज पार्टिकल इन ए बॉक्स क्वांटम का ये क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, सॉरी। द केमिकल पोटेंशियल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, रासायनिक विभव परम शून्य ताप पर होता है। और ये क्वेश्चन डिलीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप T पर ऊष्मा भंडार के ऊष्मीय संतुलन में एक सरल आवर्ती लोलक की माध्य ऊर्जा है h क्रॉस ओमेगा अपॉन e⁻h क्रॉस ओमेगा बाई kT माइनस 1। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gas of volume V1 containing n moles is adiabatically compressed to volume V2. The increase in entropy is increase
इसमें 0 होगा। कारण क्या है? क्योंकि एडियाबेटिक, और जब भी एडियाबेटिक चेंज होता है तो एंट्रोपी में वृद्धि है वो शून्य होती है। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, और फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq is h dt, ds equal to dq by t. So when dq is 0, so ds is 0, so change in entropy will be 0. नेक्स्ट है, एक अर्ध तरंग डायोड विशिष्ट कार्य के लिए निम्न में कौन सा सही है? वो I of डायोड इक्वल टू ITC। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। फोटो डायोड का प्रतीक कौन सा है? इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा, फोटो डायोड पर लाइट है वो इंसिडेंट होती हुई होगी, तो डायोड की ओर तीर के निशान है, ये वाला प्रतीक होगा। और ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें डायोड से बाहर निकलते हुए दो रेडिएशन दिखाई गई है, ये एलईडी होगी, लाइट एमिटिंग डायोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का धारा प्रवर्धन 0.96 है। अगर यह उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में प्रयोग करें तो धारा प्रवर्धन क्या होगा? तो यहाँ अल्फा का मान दे रखा है हमें 0.96, और बीटा का मान ज्ञात करना है। बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। आंसर आ जाएगा 24। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, एक चालक के सिरों पर विभवांतर और धारा के प्रेक्षित मान क्रमशः 6 प्लस माइनस 0.06 वी तथा 2 प्लस माइनस 0.04 ए है। चालक का प्रतिरोध क्या है? ये जूनियर सीनियर लेवल का ही क्वेश्चन है। 11वीं क्लास में जहाँ हम त्रुटि मापन एवं त्रुटि पढ़ते हैं, तो ये इरर्स का क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होने के कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, द ग्राफ shows the variation of voltage gain with frequency of signal for a transistor amplifier. The amplifier is LC coupled। यहाँ ये ग्राफ दिखाया गया हमें। ग्राफ में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए वोल्टालब्धि का सिग्नल की आवृत्ति के साथ परिवर्तन दर्शाया गया है। ये प्रवर्धक कौन सा है? तो ये LC युग्मित प्रवर्धक है। दो असमान अर्धचालक जिनकी चालकता समान प्रकार की है से बनी विषम संधि कहलाती है। तो ये आइसोटाइप विषम संधि। जेनर डायोड का मुख्य उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन, सीनियर लेवल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 0 1 2 3 4 अंकों को बिना दोहराए एक 5 अंकों की संख्या बनाई गई है। इस संख्या को 4 से पूर्णतया भाज्य होने की संभावना क्या होगी? 5/16। वांछित परिणाम बटे टोटल परिणाम। एम द्रव्यमान तथा के स्प्रिंग नियतांक के स्प्रिंग ब्लॉक निकाय का आवर्तकाल टी है। यदि स्प्रिंग को 3 समान भागों में काटकर समांतर क्रम में समान द्रव्यमान एम से त्वरण कराया जाए तो निकाय का आवर्तकाल क्या होगा? तो ये T/3 हो जाएगा। यहाँ 3 समान भागों में हम काटेंगे तो स्प्रिंग नियतांक बढ़ जाएगा, और उनको समांतर क्रम में हम जोड़ के फिर त्वरण कराएंगे तो आवर्तकाल आएगा T/3। ऑसिलेशन एंड वेव्स का एक क्वेश्चन है, इजी।
RL श्रेणी परिपथ में R इक्वल टू 100 ओम, आरोपित विभव 30 है। यदि t बराबर 0 पर I बराबर 0 है तो t टेंस टू इन्फिनिटी पर प्रेरक में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सारे ऑप्शन गलत होने के कारण डिलीट हो गया। So this was our today's physics